नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे श्रीलंका और चीन के बीच होने वाली एक एफडीआई डील के बारे में। यह डील एक ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए है, जो श्रीलंका का अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। लेकिन इस डील का असर न सिर्फ श्रीलंका और चीन पर, बल्कि भारत के सामरिक हितों पर भी पड़ सकता है। आखिर भारत को इस डील से डरने की जरूरत क्यों है? चलिए इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने हाल ही में चीन के साथ लगभग 3.7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट डील साइन की है। यह डील हम्बनटोटा पोर्ट के पास एक ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए है। याद हो, हम्बनटोटा पोर्ट पहले ही 99 सालों के लिए चीन के पास लीज पर है। यह वही इलाका है जो भारत के लिए हमेशा से सामरिक चिंताओं का कारण बना रहा है। यह रिफाइनरी रोजाना 2 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करने का क्षमता रखती है। तो सवाल यह उठता है कि चीन श्रीलंका में इतना बड़ा निवेश क्यों कर रहा है? इस डील में अगर हम चीन की रणनीतिक खेल समझने की कोशिश करें, तो चीन का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव छोटे छोटे देशों को टारगेट कर रहा है, और यह ऑयल रिफाइनरी उसी का एक पार्ट है। लेकिन इसका असल मकसद क्या है? चलिए इसे समझते हैं। चीन अपने लोन और निवेश के जरिए छोटे छोटे देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट इसका एक क्लासिक उदाहरण है। श्रीलंका को यह पोर्ट अपने कर्ज चुकाने के लिए चीन को देना पड़ा था। चीन अपनी सरकारी कंपनी सिनोपेक के जरिए इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में अपनी जगह को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। श्रीलंका एक परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि इसके जरिए चीन इंडियन ओशन में अपनी सामरिक प्रभाव को और भी बढ़ा सकता है। भारत अब तक श्रीलंका का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वहां पर मजबूत उपस्थिति है। लेकिन चीन के इस प्रोजेक्ट के बाद सिनोपेक श्रीलंका के ऑयल मार्केट को कड़ी चुनौती दे रहा है। अब श्रीलंका के नजरिए से इसको समझने की कोशिश करें, तो श्रीलंका को ऑयल रिफाइनरी की जरूरत इतनी क्यों है? श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बहुत ही खराब है, और यह प्रोजेक्ट उसे एक्सपोर्ट करने का बड़ा मौका देता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, जहां श्रीलंका ये चाहता है कि रिफाइनरी का सिर्फ 20% घरेलू बाजार पर इस्तेमाल किया जाए और बाकी का 80% को वो बाहर देशों को निर्यात करे। उसी जगह चीनी कंपनी सिनोपेक चाहती है रिफाइनरी का सारा उत्पादन श्रीलंका के अंदर ही खपत हो, जो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अभी इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इससे यह बात पता चलता है कि चीन अपनी शर्तें श्रीलंका के ऊपर थोपना चाह रहा है। भारत के नजरिए से देखें, तो भारत के लिए यह डील कई चिंताएं पैदा करती है। भौगोलिक खतरा, चीन का हम्बनटोटा पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी दोनों भारत के सामरिक हितों को चुनौती देते हैं। इंडियन ओशन क्षेत्र में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जो भारत के लिए एक चेतावनी है। श्रीलंका में भारत पहले ही 4 बिलियन का निवेश कर चुका है, और एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे सी पावर लाइन और पाइपलाइन का काम कर रहा है। चीन की इस डील के बाद ये सभी प्रयास कमजोर हो सकते हैं। श्रीलंका पहले ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, और अगर यह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा, तो यह रिफाइनरी भी 99 साल के लिए चीन के पास चले जाएगी, जैसे हम्बनटोटा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब भारत को आगे क्या करना चाहिए? भारत ने श्रीलंका के साथ अपने एनर्जी संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 1.2 बिलियन डॉलर का सी पावर लाइन और पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है, जो कि श्रीलंका के त्रिकोलमारी पोर्ट के पास बन रहा है। सोलर एनर्जी और ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के जरिए श्रीलंका को रिन्यूएबल एनर्जी में मदद की जा रही है। 2023 में भारत को जाफना क्षेत्र के पावर प्रोजेक्ट के टेंडर में चुना गया था, जो कि एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन चीन के आक्रामक कदमों के सामने भारत को और सक्रियता से उपस्थित होने की जरूरत है। अगर हम वीडियो को कंक्लूड करें, तो फिलहाल यह स्थिति काफी जटिल है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को पहले भरोसा दिया था कि वे ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे या ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लेंगे जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन यह डील एक बड़ी चेतावनी है भारत के लिए। श्रीलंका फिर से चीन के कर्ज जाल की तरफ बढ़ रहा है। आपका क्या विचार है इस स्थिति के ऊपर? क्या भारत को श्रीलंका को और आक्रामक रूप से समर्थन देना चाहिए, या अपने सामरिक कदमों को और मजबूत करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।